अगर आप एनआईटी दुर्गापुर का सपना देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे 2026 के एक्सपेक्टेड कटअप की ब्रांच वाइज एचएस वर्सेस ओएस के साथ, पूरी एनालिसिस के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि सारी चीजें आप सबों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं 2024 के डेटा पर और उसके बाद हम लोग 2025 के डेटा पर बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि 2026 के लिए हमारा एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है। तो 2024 में जो काउंसलिंग हुआ था वो आपका 5th राउंड तक हुआ था और 2025 में जो काउंसलिंग हुआ था वो आपका 6th राउंड तक हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एचएस वर्सेस ओएस पर बात करेंगे और जो सीट टाइप होगा वो ओपन होगा, यानी जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों 2024 में जो क्लोजिंग हुआ था वो 52,643 रैंक पर हुआ था, जबकि बायोटेक्नोलॉजी में 2025 में जो क्लोजिंग देखने को मिला था वो 52,812 रैंक पर, लगभग यहाँ पे एक तरह से कहें तो जो क्लोजिंग रैंक है वो लगभग स्टेबल है। ठीक है, तो ऐसे केस में 2026 में आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है। तो ये दोस्तों आपका 35K से जो है वो 55K के आसपास जो देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग ओएस कोटा की बात करें तो ओएस कोटा में जो क्लोजिंग हुआ था वो 47,888 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग 2025 में आपका 48,052 रैंक पर हुआ था। यानी यहाँ पे भी आप देखें तो लगभग स्टेबल ही देखने को मिला है। और ऐसे केस में यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो 37K से जो है आपका लगभग जो है 50K के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। तो एचएस कोटा में जो क्लोजिंग हुआ था वो 38,799 रैंक पर हुआ था 2024 में, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में जो है 37,802 रैंक पर हुआ, यानी थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीजिंग देखने को मिला है। तो इस बार आपका क्या एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है एचएस कोटा का केमिकल इंजीनियरिंग में, तो वो दोस्तों आपका जो है 30K से जो है 40K के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहीं ओएस कोटा की बात करें तो 33,696 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था और 2025 में यही क्लोजिंग आपका 33,937 रैंक पर जो है वो देखने को मिला था, लगभग एक तरह से यहाँ पे स्टेबल ही है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक का आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है वो आपका कहीं ना कहीं 25K से जो है वो आपका 35K के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब केमिकल इंजीनियरिंग 5 ईयर पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है क्लोजिंग 39,810 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में ये क्लोजिंग आपका 39,414 रैंक पर हुआ था। तो लगभग यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, आपका 400 के आसपास जो रैंक का डिफरेंस है, तो एक तरह से स्टेबल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है वो भी आपका कहीं ना कहीं 35K से जो है आपका 40K के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग 5 ओएस कोटा पर। तो देखिए क्लोजिंग आपका 34,405 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग जो है आपका 36,842 रैंक पर, यानी इंक्रीजिंग जो है यहाँ पे ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो 34K से जो है आपका 37K के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एचएस कोटा के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो 55,579 रैंक पर हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग आपका 2025 में 58,659 रैंक पर देखने को मिला, यानी ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। तो आपका जो इस बार हो सकता है एक्सपेक्टेड कटअप वो 53K से जो है वो आपका 60K के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, वही ओएस के अंदर क्लोजिंग देखें तो 54,181 रैंक पर जो क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 55,165 रैंक पर हुआ, यानी थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीजिंग हुआ है। ठीक है, इस बार जो है दोस्तों आपका 52K से जो है आपका 56K के आसपास जो एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। तो अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग देखें तो एचएस कोटा में जो क्लोजिंग हुआ था वो 44,468 रैंक पर, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 45,938 रैंक पर हुआ था। तो इस बार आपका जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड कटअप 36K से जो है वो 48K के आसपास देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग ओएस कोटा के अंदर देखें तो 40,215 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में
यही क्लोजिंग आपका 40,941 एक तरह से यहाँ पे हम लोग स्टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस बार जो एक्सपेक्टेड कटअप है 30K से जो है आपका 42K के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस यानी सीएससी की बात करते हैं तो एचएस में जो क्लोजिंग हुआ था वो 14,090 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 11,587 रैंक पर, यानी यहाँ पे जो ट्रेंड है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है। तो इस बार आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या हो सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों अर्जेंट से 4K से जो है दोस्तों आपका 13K के आसपास जो वो देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब हम लोग ओएस कोटा के अंदर बात करें तो जो क्लोजिंग हुआ है वो 8,765 रैंक पर 2024 में, और 25 में ये आपका 9,836 रैंक पर क्लोजिंग हुआ है। तो इस बार ओएस में जो है 6.5K से जो है आपका जो है 10K के आसपास जो एक्सपेक्टेड कटअप देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो है दोस्तों आपका एचएस कोटा के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो 23,223 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग आपका 21,358 रैंक पर, यानी ट्रेंड जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है ना। तो एचएस के अंदर यहाँ पे 11K से जो है वो 23K के आसपास जो एक्सपेक्टेड कटअप देखने को मिल सकता है। ओएस की बात करें तो 19,559 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में ये 19,972 रैंक पर, यानी स्टेबल एक तरह से यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ओएस कोटा के अंदर। तो इस बार क्या हो सकता है, तो 15K से 21K के आसपास, ठीक है। ईसीई की बात करें तो एचएस के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो 19,252 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में ये क्लोजिंग आपका जो है 16,672 रैंक पर देखने को मिला था। तो इस बार अगर हम लोग एचएस का एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपका 5.5K से जो है ये आपका 18K के आसपास देखने को मिल सकता है। वही ओएस कोटा के अंदर जो आपका क्लोजिंग हुआ था 2024 में वो 13,608 रैंक पर, और 2025 में 13,888 रैंक पर लगभग स्टेबल है। तो इस बार आपका ईसीई में जो है दोस्तों यहाँ पे 10K से 15K के आसपास जो है वो देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो ब्रांच है वो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो एचएस कोटा के अंदर यहाँ पे 32,976 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था, जबकि 2025 में ये 33,709 रैंक पर ही क्लोजिंग देखने को मिला है। तो थोड़ा यहाँ पे इंक्रीजिंग देखने को मिला है, ट्रेंड है ना। तो इस बार आपका जो है 21K से 35K के आसपास जो एक्सपेक्टेड कटअप देखने को मिल सकता है। ओएस की बात करें तो 27,957 रैंक पर क्लोजिंग हुआ था 2024 में, 25 में आपका 29,158 रैंक पर क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेड कटअप है वो कहीं ना कहीं 20K से जो है 30K के आसपास देखने को मिलने वाला है। अब मेटलर्जी की बात करें तो 48,076 रैंक पर क्लोजिंग हुआ 2024 में, और यही क्लोजिंग आपका 2025 में 45,449 रैंक पर हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों बात करें मेटलर्जी के अंदर, है ना, तो आपका जो एचएस में 38K से जो है आपका 50K के आसपास जो एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। और ओएस के अंदर जो क्लोजिंग हुआ है वो 44,399 2024 में, और 2025 में 44,560 रैंक पर हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड कटअप है वो कहीं ना कहीं 32K से जो है 45K के आसपास जो वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ये डिटेल कटअप एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही एक्यूरेट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।